जोहार, मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ जनमन की बात में हैं। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान की यह तस्वीर 26 जनवरी की है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि सीएम के बगल वाली कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष के साथ दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठे। तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच जो दूरी दिख रही है, उसकी झलक बीते 27 दिनों में 6 बार देखने को मिली है। 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने खुद इस पद की जिम्मेदारी संभाली। ऐसा कहा गया कि ललन सिंह और लालू यादव की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई थी। ललन सिंह इंडिया अलायंस में बने रहने के लिए नीतीश पर दबाव बना रहे थे। इस वजह से नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले कमान अपने हाथ में ले ली। 20 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी के 21 लोगों की अपनी नई टीम बनाई। इस लिस्ट से जदयू ने ललन सिंह के करीबी 7 में से 6 लोगों के नाम हटा दिए। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद लोगों की एक नई टीम बनाई। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला लेने के पहले पार्टी में ये बदलाव किया था। 20 जनवरी 2024 को ही बिहार सरकार की ओर से अखबारों में स्वास्थ्य विभाग का फुल पेज का विज्ञापन छपवाया गया। इस प्रचार पर स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। इस विज्ञापन को बिहार में जदयू और राजद के बिगड़ते संबंधों का संकेत माना गया था। 20 जनवरी 2024 को ही नीतीश कुमार ने राजद कोटे के 3 सीनियर मंत्रियों का विभाग बदल दिया। उन्होंने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया। वहीं ललित यादव को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री और चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री से विभाग बदलकर गन्ना मंत्री बना दिया। 21 जनवरी 2024 को समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन समारोह था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे। नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो मंच के नीचे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तेजस्वी ने एक बार भी नारा लगा रहे लोगों से शांत रहने के लिए नहीं कहा। सिर्फ 10 मिनट का भाषण देकर नीतीश कुमार वापस चले गए। 25 जनवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक मात्र 15 मिनट में ख़त्म हो गई। कोई ब्रीफिंग इसकी नहीं दी गई। मंत्री और अफसर नाश्ता भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिफ्ट से नीचे उतरे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सचिवालय की सीढ़ी से उतरकर बाहर निकल गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सांसदों की संख्या घटे। खबर है कि उनकी पार्टी के ज़्यादातर सांसद एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। माना जा रहा है कि उन पर तेजस्वी के लिए सीएम पद को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। नीतीश के लिए आगे की राह मुश्किल हो रही थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा को देखते हुए जदयू ने अभी ही एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में 2 ओपिनियन पोल्स ने भी नीतीश और उनकी पार्टी के नेताओं के मन में शक पैदा किया। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल अक्टूबर 2023 में जारी हुआ था। इस पोल में बताया गया था कि जदयू और आरजेडी बाकी महागठबंधन दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जदयू को होगा। लोकसभा की 40 में से 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है, ऐसा बताया गया था। जबकि चिराग पासवान को 3 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLJP 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। यह ओपिनियन पोल था इंडिया टीवी CNX का। पोल में यह भी कहा गया था कि इस तरह एनडीए के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं राजद को 7 पर, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान था। यानी जदयू के सांसदों की संख्या 16 से घटकर 7 रह सकती है, ऐसा बताया गया था। दूसरा सर्वे ABP न्यूज़ और सी वोटर का था। इसके रिजल्ट में कहा गया था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। तो
सवाल ये उठ रहा है कि क्या बार बार नीतीश कुमार जो पाला बदलते रहते हैं, उनको क्या एक और मौका बीजेपी देना चाहेगी? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी को अनुमान रहता है कि उसका दांव उल्टा नहीं होगा। महाराष्ट्र में 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी जिस अजीत पवार की आलोचना कर रहे थे, 2 दिन के बाद उसे ही अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। अब तक जितने राज्यों में, गैर भाजपा शासित राज्यों में उथल पुथल मची है, बीजेपी ने जो दांव चला है उसके पक्ष में ही रहा है। तो जहाँ तक बिहार की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जदयू को 3 वजहों से मौका दे सकती है, नीतीश कुमार को एक और मौका दे सकती है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला जातीय समीकरण है। ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आबादी 30% है और इनमें सबसे ज़्यादा पकड़ नीतीश कुमार की है। और इसी वोट बैंक को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो इसका जो सबसे बड़ा मकसद है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़े, एक तो समर्थन में आए, दूसरे नीतीश कुमार जो इन वर्गों में सबसे ज़्यादा पकड़ रखते हैं, उनकी भी सहानुभूति लेने की कहीं ना कहीं कोशिश थी। दूसरा कारण था कि इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश है। नीतीश कुमार अगर एनडीए के पाले में, भाजपा के पाले में आ जाते हैं तो इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट जाएगा। और तीसरा था कि तेजस्वी को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वह किसी हालत में सीएम बने। भाजपा यह भी चाहती है कि बिहार में अब तक उसका कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो एक बार उसका मुख्यमंत्री बने। और ये लंबी राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर भाजपा अपना आधार मजबूत करेगी और ऐसी कोशिश करेगी कि आने वाले समय में बिहार में उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री बने। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें ये हो सकता है कि नीतीश कुमार लालू यादव की पार्टी राजद का साथ छोड़ दें और भाजपा के समर्थन से फिर एक बार यानी 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। दूसरा विकल्प यह है कि विधानसभा भंग हो जाए, यानी अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वे विधानसभा भंग कर सकते हैं, खुद कार्यवाहक सीएम बने रह सकते हैं, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और ऐसा हुआ तो लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। तीसरा विकल्प यह है कि लालू यादव के पास अभी कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टीज और एक निर्दलीय को मिलाकर 115 विधायक हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल अगर जदयू को तोड़ लेता है, उसके 8 विधायकों का समर्थन ले लेता है, तो वो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। कल राष्ट्रीय जनता दल राज्यपाल के सामने परेड कराएगा विधायकों की, और हो सकता है कि सरकार बनाने का दावा भी किया जाए नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेकर। और चौथा विकल्प ये है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, क्योंकि ये कयास भी चल रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा को ध्यान में रखकर एनडीए में शामिल हो जाएं, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाया जाए, बाद में नीतीश कुमार को कोई बड़ा केंद्रीय मंत्रालय या राज्यपाल का पद देकर संतुष्ट किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, इसकी संभावना भी कम बताई जा रही है। तो बिहार के ये सारे समीकरण हैं। अब जो भी होना होगा 1-2 दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।